ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ও হে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ও হে দিয়া পদ ছায়া দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ তোমার ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ও হে জয় ছয় বেগ দমি ছয় দোষ সধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগ দমি ছয় দোষ ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমার বসেছি সঙ্গের আসে বসেছি সঙ্গের আসে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমার বসেছি সঙ্গের আসে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ও হে একাকী আমার নাহি পাইবল হরি নাম সংকীর্তনে হরি নাম সংকীর্তনে একাকী আমার হরি নাম হরি নাম সংকীর্তন তুমি কৃপা করি সুধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি সুধা বিন্দু দিয়া ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ও হে বৈষ্ণব
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে আমি তো কাঙ্গাল, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে, ভাই তব পাছে পাছে। আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে, ভাই তব পাছে পাছে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব इस भजन का अनुवाद इस तरह है। हे वैष्णव ठाकुर, दया के सागर, कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए। मुझे अपने चरण कमल की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए। मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूं। मुझे 6 प्रकार की वेगों को सहन करना सिखाइए। मेरे 6 दोषों में सुधार कीजिए। मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए और मुझे 6 प्रकार का साधु संग प्रदान कीजिए। मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है। कृपया श्रद्धा की मात्र एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकता हूं। कृष्ण आपके है, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है। मैं कंगाल हूं और केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। यह भजन गुरु महाराज को समर्पित है। परसों गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, तो इसलिए वहां भी भजन कीर्तन सब थे और गुरु महाराज की गुणानुवर्णन 56 भोग सब थे। तो एक भजन आप लोगों के लिए इधर मैंने गा दिया। आज का जो श्लोक है, भगवद गीता 3रा अध्याय के 19वां श्लोक है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम अपन्नति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम अपनति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम अपनति पुरुषः।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त हि आचरन् कर्म परमप्नोति पुरुषः। असक्त सततं कर्म समाचरन् आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त हि परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्ति सततं कार्य कर्म समाचर। माताजी माताजी तस्मादसक्त सततं कार्य कर्म समाचर असक्त हि आचरन् कर्म कर्म परम। तस्मादसक्त सततं कार्य कर्म समाचर असक्ति आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। તેથી અસક્ત અનાસક્ત રહી સતતમ નિરંતર કાર્ય કર્તવ્ય તરીકે કર્મ કર્મ સમાચાર કર અસક્ત અનાસક્ત ही नक्की आचरण करता रही कर्म कार्य परम परमेश्वर ने अपन्नति प्राप्त करे छे पुरुष मनुष्य। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तेथी कर्मोना फळमां आसक्त थया वगर मनुष्य पोतानुं कर्तव्य समजीने निरंतर कर्म करता रहेवुं जोईए, कारण के अनासक्त रहीने कर्म करवाथी मनुष्यने परमेश्वरनी प्राप्ति थाय छे। भावार्थ भक्तो माटे परमोच्च साध्य पुरुषोत्तम परमेश्वर छे, ज्यारे निर्विशेषवादी माटे ते मोक्ष छे। तेथी जे मनुष्य योग्य मार्गदर्शन हेठळ तथा कर्मफळमां अनासक्त रही कृष्ण प्रीत्यर्थे अथवा कृष्ण भावनामृतमां कार्य करे छे, ते ચોક્કસપણે सर्वोपरि जीवन ध्येय तरफ प्रगति साधे छे। अर्जुनने कहेवामां आव्युं छे के तेने कृष्ण प्रीत्यर्थे कुरुक्षेत्रना युद्धमां लड़वुं जोईए, कारण के कृष्णनी इच्छा छे के ते युद्ध करे। भला मानस थवुं अथवा अहिंसक थवुं ते अत्यंत आसक्ति छे, ते अंगत आसक्ति छे, परंतु फळनी आसक्ति राख्या विना कार्य करवुं ए तो परमेश्वर वती कार्य करवा समान छे। आ सर्वोच्च कोटिनो पूर्ण कर्म छे, जेनी आज्ञा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्णे करी छे। वैदिक विधिओ जेम के शास्त्र विहित योग्य एवा पाप कर्मोनी शुद्धि माटे करवामां आवे छे के जे इंद्रिय तृप्ति माटे करेला होय छे, परंतु कृष्ण भावनामृतमां जे कर्मो कराय छे ते सारा के न सारा कर्मोनी प्रतिक्रियाथी पर होय छे। कृष्ण भावना परन मनुष्य ने फल प्रत्ये लेश मात्र आसक्ति होती नहीं। ते तो मात्र कृष्ण प्रीत्यर्थे जो कर्म करे छे ते सर्व प्रकारना कार्य स्वयं करता रहे छे, छतां पूर्णपणे अनासक्त होय छे।
अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगौरवं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोमवार की इस प्रोग्राम में सभी भक्तों के स्वागत है। कल हरिदामोदर प्रभु 10:30 बजे फोन किए, घर पहुंचे कि नहीं। अगले सोमवार, उससे अगले सोमवार मुझे आना था, लेकिन हम बिहारा जाते हैं। लास्ट 1.5 महीने से हम बिहारा सतत पुस्तक वितरण के लिए मैराथन में गए और सुबह मंगला आरती से लेके रात को 12 बजे तक सोने को होता है, तो बीच में कोई आराम नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ से जब हम निकलते 8 वैसे बज जाते हैं। वहाँ बीच में एक मंदिर में प्रसाद लेते हैं, नाश्ता प्रसाद, नहीं तो वहाँ बिहारा जाके प्रसाद लेते हैं, फिर पुस्तक वितरण के लिए रवाना होते हैं। तो पुस्तक वितरण चालू होने में 10:30 11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे अगर 11 बजे पुस्तक वितरण चालू होता है तो स्वाभाविक है 2:30-3 बज जाते हैं प्रसाद लेने में। प्रसाद लेके फिर प्रसाद लेते लेते 3:30 पौने 4 हो जाते हैं। 4 सवा 4 बजे फिर निकलना होता है और 8 साढ़े 8 बजे तक पुस्तक वितरण होता है। फिर काउंटिंग करके वहां से निकल के फिर सूरत आने में 2 घंटे और राजेश प्रभु के घर पे आके प्रसाद लेना और घर पे आके फ्रेश होके सोने में जाओ तो कम से कम 12 से 12:30 का टाइम हो जाता है। तो शरीर वैसे ही चलता नहीं है, तो तबीयत आज भी वैसे ही है। क्योंकि गुरु महाराज की प्रोग्राम थी, तो प्रोग्राम के लिए पूरा दिन वहीं पे गए और घर पे आके 5 बजे घर पे खाना खाए बिना सो गए और बोले कि मैंने बोल दिया कि मुझे जगाना नहीं है जब तक मैंने खुद ना उठो। और 3 बजे सुबह उठा और मंगला में चले गए। फिर मंगला से फिर घर पुस्तक वितरण में घर आए तो 12 बज गए। तो मैंने हरिदामोदर प्रभु को ना नहीं बोल पाए कि प्रभु आज नहीं आऊं, नहीं तो बहुत मारेगा मुझे। तो तैयारी कुछ है नहीं, वैसे भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा समझ के मैं आ गया। और बिहारा में जो इस साल की पुस्तक वितरण था, बहुत जबरदस्त पुस्तक वितरण हुआ है। हर संडे को 8 से 9 भागवतम की सेट जाता था। 8 से 9 कुल मिला के 350 400, कभी कभी 500 बिग बुक का वितरण होता था। माता जी लोगों ने टारगेट लेते हैं 100 बिग बुक का माता जी लोगों ने वितरण किया, सोचिए। तो बहुत जबरदस्त इस साल पुस्तक वितरण हुआ है, तो सब खुश है। और तो इस तरह ये जो श्लोक है, તેથી કર્મફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્યને પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ। કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે। प्रश्न ये होता है कि एक ऐसा कर्म है जो हम कर्म भी करें और फल भी ना मिले। ये होता है कभी? हमको अगर हमारा सेठ बोल दे भाई तुमको काम करना है पूरा दिन और पैसा नहीं मिलेगा, तो कैसा रहेगा? जाएगा काम पे कोई? एक दिन कर लेगा, दूसरा दिन कोई नहीं जाएगा। और कोई तो वैसे भी बोल देगा हमको नहीं करना, हम जा रहे, अभी जा रहे। लेकिन भगवान यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल नहीं मिलेगा। हरिदामोदर प्रभु का कल मैसेज था कि आज सुबह की मैसेज था, उसमें 6 से 7 पॉइंट लिखा हुआ था। ये प्रोग्राम ऐसे नहीं चलता है ना, ये प्रोग्राम चलता है कुछ प्लानिंग से चलता है ना। कोई प्लानिंग करता है तो उसके पीछे और काफी सारे भक्त लोग जो जुड़ जाते हैं। जैसे कि हरिदामोदर प्रभु ने मैसेज किए थे कि सभी भक्तों, शरणागत भक्तों और दीक्षित भक्तों को जल्दी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई की काम है, वासन निकालना है, ये पाथराना जो है सेटअप करना है,
स्पीकर की सेटअप करना है, किचन की सेवा हरि दामोदर प्रभु के घर में था, 2:30 से 3 बजे माता जी लोगों को वहां से भी जाना है। तो ये सब जो कार्य होता है ऐसे तो नहीं होता है ना, इसके पीछे समय लगता है, भक्त लोगों की श्रम लगता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये सब सेवा करते हैं, तो कभी हरि दामोदर प्रभु या कभी देव दामोदर प्रभु आप लोगों को कुछ सैलरी वगैरह देते हैं आप लोगों को? कोई माता जी लोग कुकिंग करते हो, आप प्रभु जी लोग इधर जल्दी आके सब चालू, कोई सेवा नहीं देते हैं ना, कोई सैलरी तो नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग करते हो ना, किस लिए करते हो? भगवान के प्रति प्रेम के लिए करते हो। आप लोग जानते हो कि ये भगवान की सेवा है और परम भगवान की सेवा है। ये सेवा करने से हमको ये जो फल है, फल दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट में जमा होता है, फल होता है, 110% होता है, और ये फल निश्चित रूप में सभी को मिलेगा, आज नहीं तो कल सबको मिलने वाला है। ये सूरत शहर में बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर सब घूमते हैं, लेकिन इधर कितने लोग आते हैं? 50-60, कभी कभी 100। भाग्यशाली लोग होते हैं ना, वही इधर आते हैं सोमवार को सुनने के लिए, कुछ मिले हमको, कुछ लेके जाए यहां से, अच्छा लगता है भगवान की कथा सुनने में, भगवान की नाम की कीर्तन करने में, प्रसाद लेने में, भक्तों के संग करने में अच्छा लगता है, इसलिए तो आते हैं ना। बाकी बहुत सारे लोग हैं, पूरा दुनिया पैसे के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, लेकिन हम आते हैं निस्वार्थ भाव से आते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलता है, फिर भी हम आते हैं और अपना ड्यूटी समझ के कार्य कर लेते हैं। इसी तरह भगवान अर्जुन को कहते हैं, कि तुम फल की चिंता मत करो, कोई कार्य में तुम आसक्ति मत रखो, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा तुम कार्य करते जाओ। ये सिचुएशन क्यों आए? आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवत गीता कही गई थी, और अर्जुन जानते नहीं थे क्या कि वहां पे युद्ध होने वाला है, और युद्ध करने वाला सामने लोग कौन होने वाले, सब जानते थे अर्जुन, है ना। और जब युद्ध में आ रहे थे, उससे पहले तो बहुत कुछ प्लानिंग बना के आए थे और बहुत जोश लेके आए थे ना, ऐसे तो युद्ध नहीं किया जाता ना, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, ठीक है। तो अर्जुन आए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन जब सामने देखते हैं उनका सगा संबंधियों को, तो अर्जुन का क्या हो जाता है? मोह उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन ना बोलते थे कि मुझे अभी ये युद्ध नहीं करना है। क्यों? युद्ध करने से ये जो सामने वाला, जितने भी मेरा सगा संबंधी सब मारा जाएंगे, और इनका जो पत्नियां है सब विधवा होंगे, और इन पत्नियों से दोबारा संतान की उत्पत्ति होंगे, और वर्ण संकर संतान कहला जाएगा, और इसके पाप मुझे लगेगा। तो ये पाप करने से, पाप मुझसे नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को भगवत गीता में बताया जाता है कि अर्जुन को तेज बुखार चढ़ जाता है, उसका हाथ का जो गांडीव है ना, धनुष कांपने लगता है, उसका शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, गांडीव ऐसे ही हाथ में से गिर जाता है, अर्जुन बैठ जाता है। लेकिन भगवान उसको समझाते हैं फिर बाद में, आत्मा के लेवल से धीरे धीरे ये कर्म फल, कर्मयोग, भक्ति। देखिए 3 प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से, ज्ञान से और भक्ति द्वारा। कर्म करते हैं लेकिन हमको ज्ञान नहीं है ना, वास्तविक ज्ञान नहीं है। कर्म करे तो किसके लिए करे और किस तरह करे? कर्मों के अंदर जब ज्ञान मिश्रण हो जाता है, वो भी भक्ति कहला जाता है, भक्ति हो जाती है। ज्ञान है लेकिन किस तरह कर्म करना है वो कार्य नहीं करता है। ज्ञान है, सब कुछ उसको मालूम है, नॉलेज है, लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन उस ज्ञान के साथ जो कर्म मिश्रित हो जाता है, वो भी भक्ति हो जाता है। भक्ति अपने आप कर्म और ज्ञान से मिश्रित है ही, वो तो। लेकिन अर्जुन यहाँ पे ना बोल रहे कि मुझे यह युद्ध नहीं करना है, और भगवान कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जैसे कहता हूं वैसा तुम करो, ताकि तुम ऐसा करने से तुमको परम गति प्राप्त होगा। तो हम अपना निजी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं,
तो हमको क्या करना चाहिए? अनासक्त होकर, कोई आसक्ति बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। हम जो भी धन एकत्रित करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। किस तरह? हम जो गृहस्थ भक्त है, हम सब जानते हैं, हम जॉब करने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें से जो भी धन आते हैं उसमें से हम अनाज वगैरह लाते हैं, संग्रह करते हैं, फल फूल आदि लाते हैं, साग सब्जी लाते हैं, उसमें से भोग बनता है, भगवान को अर्पण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी फल है भगवान को लगे, हमको, हम बीच में कुछ नहीं है। भगवान, मैंने तो, मेरा कार्य है, मैंने लाया और आपको मैंने सौंप दिया। इसका अच्छा भला जो भी, इधर प्रभुपाद कहते हैं ना कि ते सारा के ना सारा कर्मोनी प्रतिक्रिया थी पर हो, चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो भगवान आप जानो। मैं तो मेरा कार्य कर दिया, मैंने लाया और मैंने आपको अर्पण कर दिया। तो भक्त लोग है ना, इस तरह कार्य करने से बच जाते हैं और धीरे 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 करके इस तरह करते 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 एक समय ऐसा आता है कि भक्त परम गति को प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज, हम उदाहरण लेते, ध्रुव महाराज का हृदय में क्या था? आसक्ति था। क्या आसक्ति था? मैं ब्रह्मा जी से ज्यादा उच्च कोटि का मुझे पद, मेरा दादा से भी उच्च कोटि का मुझे पद प्राप्त करना है, ऐसा जिद लेके घर से निकले थे। लेकिन क्या हुआ? नारद जी सामने आए। जब भी कोई कृष्ण भक्त, भगवान की भक्त बाहर निकलते हैं ना, ऐसे ही निकल जाते तो कोई बड़े भक्त आके उसको संभाल लेते हैं, उसको गिरने नहीं देते। देख लेना आप, नारद जी आके उसको देते हैं, वो और 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। हम बलि महाराज को उदाहरण लेते हैं। बलि महाराज के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, सब कुछ था। फिर भी स्वामी यज्ञ करने जा रहे थे कि उस स्वर्ग को प्राप्त करना था। वामन भगवान आते हैं और 3 डगला जमीन में सब ले लेते हैं, पैर में सब नाप लेते हैं। लेकिन भगवान इतना दयालु होते हैं, भगवान लेते कुछ नहीं है। हम अगर भगवान को देते हैं, भगवान क्या लेंगे हमसे? क्योंकि भगवान की सब कुछ है, हमारा से लेने के लिए भगवान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये शिक्षा देने के लिए बलि महाराज से सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन भगवान द्वारपाल बन के खड़ा रहेगा ना, रहा ना। किसके लिए रहा? भक्त के लिए रहा। भगवान लेते कुछ नहीं है। हम अगर भगवान को देते हैं, 100 रुपया देंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे नहीं कि हम 100 देंगे तो मुझे 1000 मिलेगा, लाख मिलेगा, मैं 1000 दूंगा तो मुझे 2 लाख मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। एकदम शुद्ध हृदय से, भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ऐसा हम जब करते हैं तो वो भक्त को कभी कोई चिंता नहीं होते, कितनी भी खराब परिस्थिति हो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, 2 हफ्ते पहले की बात है, नहीं 2-3 हफ्ते पहले की बात है। हमारा गाड़ी, मैं जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी का टेक्निकल फॉल्ट के लिए गाड़ी खराब हो गए। उधना हम क्रॉस नहीं किए तो मेरा गाड़ी खराब हो गया। मेरा गाड़ी में 6 से 7, मुझको भी लगा 8 जन थे, जिसमें माताजी लोग थे और बाकी गाड़ी सब निकल चुके थे। तो मैंने फोन किया और सब एक दूसरे कांटेक्ट हो गए और आ गए मेरे पास। तो कुछ भक्तों को मथुरा प्रभु उनका टेम्पो ट्रैवलर में बिठा के चले गए और बोले कि तुम 3 लोग इधर रहो, 3 के 4 लोग, राजेश प्रभु आ रहे हैं अभी। राजेश प्रभु वैसे ही राजेश प्रभु का गाड़ी थोड़ा मतलब इतना दूर जाने के लिए राजेश प्रभु सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी उस दिन क्या हुआ, तो राजेश प्रभु फिर घर गए और अपना गाड़ी लिया, गाड़ी लेके फिर हमारे इधर आए। हम राजेश प्रभु के साथ बोले कि चलो प्रभु अभी मैकेनिक पहले ढूंढते हैं, इनको गाड़ी का हल करना है। तो मैकेनिक ढूंढ के गैरेज वालों को बोला है, गाड़ी को उधर गैरेज में छोड़ के हम जा रहे थे और राजेश प्रभु के गाड़ी में हम थे। तो राजेश प्रभु ऐसी ऐसी बात बताई खुद के बारे में
कि प्रभु जी मेरा ऐसा पोजीशन था, कोई सामान्य व्यक्ति होगा ना तो आत्महत्या कर लेगा। ये सब बातें मुझे इधर बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त कोई भी कठिन परिस्थिति में अगर गिर जाए ना तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। लेकिन राजेश प्रभु ने बोला समय आने पर मैं बताऊंगा सबको कि ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए किसी को, जैसे भी पोजीशन हो वैसे रहो। राजेश प्रभु बोल रहे थे एक दिन, बहुत सारे बातें हुए, 1-1.5 घंटा का रास्ता में इसी बारे में सब चर्चा होते गए। राजेश प्रभु बोल रहे थे कि माइंड डिस्टर्ब था, अलग अलग सोच आ रहे थे, तो सोच रहा हूं तो भाई कोई वास्तु में कोई दोस्त तो नहीं है ना, घर में वास्तु दोस्त तो नहीं है ना, तो वैसा करके हम जैसे सोते थे तो हम चेंज कर दिए सोना। फिर दूसरे दिन तुरंत लाइट आया, लाइट हो गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कृष्ण भक्ति से डाइवर्ट हो रहा हूं। मेरा कॉन्शियस कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए था, कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा हूं। फिर जैसे कि वैसे वापस कर दिया। जो होना है हो, कृष्ण संभाल लेगा। अगर मेरा नसीब में ऐसा ही होना है तो मेरे लिए अच्छा, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए मैंने कृष्ण भक्ति में दृढ़ बना हूं और आगे में बढ़ रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता शायद मैं कहीं फेंक गया होता, फेंक चुका होता। तो भगवान मतलब हमसे परीक्षा लेते हैं, हमको किसी भी तरह जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है ना, जितना तेज आगे भागोगे ना उतना वो माया खींचेगा, पीछे पकड़ेगा, बहुत सारे बाधाएं आएंगे। लेकिन ये सोचना नहीं, मानो कि धन आता है तो आचार्य लोग कहते हैं धन आता है ना ज्यादा, वो भी माया अपने घर में आता है। हमको लगता है कि नहीं हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा भी कभी कभी ऐसा धन माया रूप में भी आ जाता है और हमको भक्ति रूप में भी माया आता है और हम हमारा भक्ति को छिन्न भिन्न करके निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कहां से कहां हम गिर गए। तो जो भक्त भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनको तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो कब कहां हम फेंक चुके होंगे पता भी नहीं चलेगा। हम वैसे वो झाड़ होते हैं, फूल की झाड़ होते हैं, काफी सारे उसमें फूल होता है, लेकिन उसी में से कोई फूल गिरने वाला है, लेकिन हमको लगता है अभी वो गिरेगा नहीं, वो उसी में डाली में अटका हुआ है, लेकिन उसका वो डाली से टूट चुका है, लेकिन वो खाली हवा के फुटकर खाली जरूरत है, फुटकर लगेगा वो नीचे गिरेगा। लेकिन हमको दिखता है नहीं ये तो सही है, हमको दिखता नहीं है फूल वो डाली से टूट चुका है, वो खाली गिरने का, उसका खाली हवा की फुटकर की जरूरत है। तो इसी तरह हम काम करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है हम बस बहुत अच्छा भक्ति चल रहा है, लेकिन हमको अंदर अंदर हमको अगर माया कितना हमको खाया जा रहा है, कितना हमारा क्या बोलते हैं, हमारा आचरण में, हमारा सभी कार्यों में हमको पता भी नहीं चलते, सूक्ष्म सूक्ष्म हो कि हमारा हृदय में वो घर कर रहा है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलते कब माया का फूट कर आएगा, हम निकल जाएंगे। कल मथुरा प्रभु ने क्या किया, लास्ट दिन था तो हम 8 से 10 गाड़ी लेके गए थे, सब 4 व्हीलर थे, एक टेम्पो ट्रैवलर था। तो मथुरा प्रभु की बहुत इच्छा थी, वो शूटिंग वगैरह करते हैं, तो इच्छा थी राधेश प्रभु का गाड़ी आगे चलेगा। तो पलसाना में एक स्वामीनारायण मंदिर है, वहीं पे हम सुबह का ब्रेकफास्ट प्रसाद वहीं पे लेते हैं, फिर वहीं से निकल जाते हैं। तो राधेश प्रभु का गाड़ी आगे रहेगा, फिर उसके पीछे दूसरा गाड़ी, उसके पीछे तीसरा गाड़ी, ऐसा करते 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 लास्ट में टेम्पल ट्रैवलर थे। और मथुरा प्रभु ने बोले, हम जब कैमरा लेके आए तो सब लोग नम्रता से हरे कृष्ण बोलना, तो सब ऐसे शूटिंग किया। फिर मैंने ऐसे बोल दिया राधेश प्रभु को कि बॉस की गाड़ी आगे रहना चाहिए। तो राधेश प्रभु ने बोला नहीं भाई मैं तो बॉस नहीं, मैं दास हूं। मैं बोला नहीं आप बॉस हो, लेकिन दास का बॉस हो, हमारे जैसा दास का बॉस हो आप। फिर बोले कि नहीं ऐसा मत बोलो। आप लोगों के लिए राधेश प्रभु गुरु महाराज की गुणानु वर्णन भी ऐसे ही बोले कि गुरु महाराज आपको कृपा से मुझे इतने सारे भक्त मिले हैं और अच्छे भक्त मिले हैं, जिसके कारण मैं मेरा भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूं। अगर ऐसा भक्त नहीं मिलते आपके कृपा के कारण तो शायद मैं इधर इस पोजीशन में नहीं होता। तो राधेश प्रभु जैसा भक्त है ना, कभी ऐसा सोचते नहीं है मैं बॉस हूं। मैंने तो बोला कल, प्रभु तो आप बॉस हो, बॉस की गाड़ी आगे रहना चाहिए। बोले नहीं मैं दास हूं। प्रभुपाद भी ऐसे ही बोलते थे
कि मैं दास का दास का दास का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। हमेशा प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण का दास हूं। चैतन्य महाप्रभु वही बोलते, गोपीवर्त पद कवलम दास अनुदास अनुदास, दासों का दास हूं सब हम। प्रभु राधेश प्रभु बोला हम जिस दिन प्रभु बन जाएगा ना, खेल खत्म हो जाएगा प्रभु। मैं बोला आपको पता है प्रभु, आप कभी प्रभु नहीं बनोगे, आप दास ही रहोगे, लेकिन हमारे लिए आप बॉस हो, आध्यात्मिक बॉस, जो शरीर घुमाता है और सबको मार्गदर्शन देता है सीधी लाइन पे चलने के लिए। तो ये अच्छा होना चाहिए। राधेश प्रभु जैसा मतलब शिक्षा गुरु बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। मेरा 15 साल में जितना भी मैंने रियलाइज किया, तो मैंने तो देखा राधेश प्रभु साधना में सबसे टॉप लेवल पे है। 365 दिन मंगला करते हैं, 365 दिन, किसी भी पोजीशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं दे दूं। एक बार राधेश प्रभु मैराथन के दरमियान, मैराथन में प्रीचिंग, भक्तों को उत्साहित करने के लिए राधेश प्रभु को लेक्चर देना था। राधेश प्रभु घर से गिर गए, हाथ टूट गए। हम होते तो क्या करते हैं, क्या करते बोलो, घर पे हमारा हाथ टूट गया, हो हम तो अभी 15 दिन डॉक्टर ने ना बोला इस महीना हम नहीं आ पाएंगे, प्रभु हाथ टूटा हुआ है। जगन्नाथ प्रभु बैठ गए थे, राधेश प्रभु आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, राह देखते देखते राधेश प्रभु आ गए, आके बैठ गए हाथ ऐसा करके। कोई कर पाएगा ऐसा? करेगा कोई? सोचेगा भी नहीं, करने की तो दूर की बात है। राधेश प्रभु को डायरिया हो गए, दवा लेते थे, इंजेक्शन मारते थे और मंगला में आते थे। हम 3 साल से उधर जाते हैं ना, इसलिए हमको पता है थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है इधर। 2 घंटा सोए, 3 घंटा सोए, आ जाते मंगला में तो आना ही है। और ये बात आज की बात नहीं है, ये प्रभु जी भी जानते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा, हाँ मंदिर से हम जानते हैं कि हम अगर नहीं आए मंदिर में तो मेरा पीछे वाला क्या करेगा, हमको तो आना ही आना है। तो मतलब कहने के मतलब प्रभु जी क्या, प्रभु जी इतना सेवा करते, तो प्रभु जी का सिचुएशन देखो ना, आप दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से प्रभु जी कहते हैं कि अंदर से हम खोखले हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, खोखले है, ऊपर से दिखते हैं। प्रभु जी किसी को दिखाता नहीं कि मेरा इतना सारे, बोले इतने में समझ गया मैंने कि बोले कि दूसरा कहीं होता ना, प्रभु जी आत्महत्या कर लेता। तो मतलब प्रभु जी इतना दृढ़ हो गए। तो भक्तों को इस तरह होना चाहिए, दृढ़ हो जाना चाहिए। जैसे अर्जुन लास्ट में करिष्य वचनम, तो हाँ अबे बोलो कृष्ण तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, इस तरह दृढ़ हो जाना चाहिए। क्या मिले क्या नहीं मिले कोई चिंता किए बिना, भक्तों के संग, अभी जो ये कलयुग में भक्तों के संग मिल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकता। भक्तों के संग ऐसे नहीं मिलता है, लाखों करोड़ों जन्मों की तप पुण्य करने से भक्तों के संग मिलता है। दारू वाला के संग मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, मावा वाला के संग मिल जाएगा। इस दुनिया में जितने भी खराब कार्य है ना, जितने भी खराब कार्य, सभी का संग मिल जाएगा, जहां देखोगे वहां मिल जाएगा आपको। भक्त गिनती में होता है, और ऐसा गिनती में भक्त जब संग मिलता है ना, दुर्लभ होता है वो संग। और ऐसे संग की फायदा उठाना चाहिए सभी को। मुझे पता है, मैं तो, मेरा जीवन बहुत मतलब विचित्र, परिवार मतलब विचित्र मेरा खानदान। मैं जब शुरू में गांव गए, ये इस्कॉन जुड़ने के बाद, मेरा एक, आप लोग गुजराती में मोटा पप्पा क्यों ना, बड़े, मेरा पप्पा का बड़े भाई, ऐसा सगा नहीं था, लेकिन मेरा पिता का जो पप्पा था वो 2 भाई थे, तो दूसरा भाई का, तो उन्होंने मुझे देखकर बोले
क्या है, वो टीचर थे और एकदम नास्तिक, कम्युनिस्ट। और नास्तिक, कम्युनिस्ट मतलब नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते ज्यादा। तो बोले कि ये क्या है? अरे हमारा तो असुर कुल में जन्म है, हम सब असुर कुल में जन्मे हुए हैं, और यहां से तू कैसे निकल गए? लेकिन अच्छा है। फिर बाद में उन्होंने बोला अच्छा है तू निकला यहां से। ये कैसे संभव हुआ बोलिए? भक्त लोगों के संग में। और वो भक्त इधर अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों को गाइडेंस करते हैं, सामने आप लोगों के साथ में है। तो इसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। ये हरिदामोदर प्रभु, देव दामोदर प्रभु, राधिका रमन प्रभु, भगवान दामोदर प्रभु थे। मेरा लक्ष्य कुछ और था, लेकिन इन लोगों ने मुझे अलग लक्ष्य में खड़ा कर दिया। तो इस तरह होता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो सत्संग में आते हो, सुनते हो, माला करो, भगवान की नाम की प्रचार करो, धीरे धीरे लगो। सब कुछ करना नहीं पड़ता है। हमारा कारखाना में 2-2.5 महीने से सप्ताह महाभारत की कथा चालू करवाया। कुछ संप्रदाय से, कुछ सन्यासी से। तो उन लोगों का प्रचार क्या है, वो YouTube चैनल में वो कथा चलाई होंगे, तो बीच बीच में ऐसा वो YouTube का वो आ जाते हैं, बोलते ऐड आते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मावा छुड़वा दिया, बहुत सारे लोगों की परिवार को इकट्ठा कर दिया। लेकिन हमारा प्रचार ये नहीं है, मावा छुड़वाना, परिवार को इकट्ठा करना, ये हम प्रचार ये नहीं करते। हम प्रचार करते हो तुम दारू पियो, मावा खाओ, जो कुछ भी करना है करो, आओ इधर प्रसाद खाओ, माला करो, भगवत गीता पढ़ो। तुम्हारा दारू कब छूट जाएगा, माला कब छूट जाएगा, मावा कब छूट जाएगा पता ही भी नहीं चलेगा, मांसाहार कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। करने मात्र से छूटेगा, गारंटी है, छूटेगा ही छूटेगा। महाकथा में ऐसा बोलते हैं कि दान तप से ज्यादा महत्व है दान का। तप इतना महत्व नहीं है, तप तो आसान है। लोग ऐसा बोलते हैं तप करना आसान है। बोलो तो 4 नियम का पालन करना आसान है? किसको लगता है आसान है? 4 नियम का पालन करना आसान है? मांसाहार नहीं करना, जुगार नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, कोई नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, आसान है? कलयुग का सबसे बड़ा तप है, और वो इतना कठिन है इसको छोड़ना। बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो जाता है। दारू छुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो भी फेल हो जाता है, और बोलते हैं ये तप करना आसान है, ये इससे अच्छा दान दो, क्योंकि उनका घर पे पैसा आएगा ना भाई, ऐसा बोलेगा। तो बोलो शास्त्रों को ऐसा तोड़ मोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। बोले कि लोग ये जेब में से हाथ डाल के पैसा निकालने में उनको दिक्कत होता है, बड़ी कष्ट की बात है कि दान दे दूं, तो ये बड़ा कठिन है दान देना, लेकिन तप करना आसान है। दान तो कहीं भी जाओ ना, दान वैसे कुछ बाबा फकीर के नाम पे भी दान मांगोगे ना, वो भी दे देगा दान। लेकिन तप सबसे, इसलिए तो ऋषभ महाराज उनका पुत्रों को कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का जन्म, तप करो, और ऐसा तप करो कि जो परम भगवान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में ऐसे ही बोलते हैं ना भगवान कि तुम अनासक्त होके कार्य करो। ये अनासक्त होके कार्य मतलब क्या? ये भी तप ही तो है ना। हम काम करें, हम सेठ पकड़ ना दे और हम काम करते जाए, ये क्या चीज हुआ भाई? पैसा ना मिले काम करे, लेकिन हाँ करते हैं ना, सब करते हैं। कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, लेकिन कर रहा है सब। तो क्या है? तप नहीं तो क्या है? लेकिन लोग घुमा फिरा के बात को तोड़ मोल के किस तरह
लोगों को अट्रैक्ट करके लोगों की जेब में से पैसा निकाला जाए, ऐसा सोचते हैं लोग। ढाई महीना हो दीपावली पहले की कथा चल रहा है, तो वो अभी खत्म नहीं हुआ। क्या कथा करते हैं क्या पता। भगवान के बारे में तो कम बोलते हैं। प्रभुपाद के बारे में 2-1 बार बोले थे कि प्रभुपाद ने विदेश जाके ऐसा वैसा कर दिया, लेकिन बाद में भगवान की कम और ग्राम्य कथा उदाहरण से उदाहरण लोगों को, मतलब आपको अच्छा लगे इस तरह। इधर इस्कॉन में 45 मिनट का खाली कथा होता है, कोई मनोरंजन नहीं है। बापू मने गमे एवं कोनी एवं कई से नहीं है यार, बराबर। आपको अच्छा लगे भले, नहीं लगे तो भी भले। भगवान कहते हैं उसको हम सुनाते हैं। आपको जैसा लगे, कल से आप आना बंद कर दो तो भी ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2-4 बार हरि दामोदर प्रभु देव दामोदर प्रभु बोलेगा क्यों नहीं आते हो, लेकिन आपकी जगह पे और कोई आ जाएगा, भाग्यशाली जीव। ये प्रोग्राम तो चलते ही रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा आगे भी। आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो सत्य बात है वो इस्कॉन संप्रदाय माध्यम से हम लोगों से प्रस्तुत करते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, आपको यह स्वीकारना चाहिए। पगार मिले ना मिले, हरे कृष्ण।